नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी इम्पॉर्टेंट जो नए दिन शुरू किए गए हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 15 जो नए दिवस यानी कि नए दिन स्टार्ट किए गए हैं उनको एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो वीडियो है आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को 1 से लेकर 2 बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो आप याद रखिएगा, अब भारत सरकार के द्वारा 14 अगस्त का जो दिन है प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? एकदम रिसेंट में यह दिवस शुरू किया गया है, सभी को पता होगा इसके बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आपको पता होगा हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने में जो है इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, स्वर्ण पदक जीता गया था। तो इन्हीं के सम्मान में, नीरज चोपड़ा के सम्मान में इस भाला फेंक दिवस की शुरुआत की गई है और यह जो दिवस है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस होता है 15 नवंबर को, इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डेट आप याद रखिएगा। 15 नवंबर का जो दिन होता है भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह किसका जन्म दिवस होता है? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस था यह मनाया गया था 3 नवंबर 2022 को। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब से यानी कि अब से 3 नवंबर का जो दिन होगा प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 3 नवंबर का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो आप याद रखिएगा, पुनीत राजकुमार का जो जन्म दिवस है कर्नाटक की जो सरकार है उसको प्रेरणा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह प्रेरणा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 17 मार्च को मनाया जाएगा। तो डेट आप याद रखिएगा, 17 मार्च का जो दिन होगा कर्नाटक सरकार इसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17 मार्च को मनाया जाएगा आपका प्रेरणा दिवस। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को जो है प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस कब मनाया जाएगा? पहली बार यह स्टार्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस अब से 10 मई को मनाया जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 मई से जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है, इसलिए यह दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे हैं। 10 मई का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस जो है 10 मई 2021 को मनाया गया था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस जो है 10 मई 2022 को मनाया गया। तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, 14 अप्रैल को हाल ही में समानता दिवस मनाया गया। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 अप्रैल। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है।
प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल का जो दिन है इसको समानता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगी, मनाएगी तमिलनाडु की सरकार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो वह कौन सी राज्य की सरकार है जो 17 सितंबर का जो दिन होगा उसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगी? तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु की सरकार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु की सरकार ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो दिन है 17 सितंबर का दिन है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे डिटेल लिखी गई, इसको आप देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा 11 फरवरी का जो दिन है इसको पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि होती है और इसको जो है भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारत में जो समर्पण दिवस है यह 11 फरवरी को मनाया जाता है और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि होती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है? यानी कि भारत सरकार निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर मैत्री दिवस मनाती है? तो आप याद रखिएगा भारत सरकार बांग्लादेश के साथ मिलकर जो है 6 दिसंबर का जो दिन होता है उसको मैत्री दिवस के रूप में मनाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। इस दिन अब क्या हुआ था, 6 दिसंबर को क्या हुआ था ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 6 दिसंबर का जो दिन होता है इसको भारत और बांग्लादेश मिलकर मैत्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह दिन है, बहुत बार एग्जाम में यह दिन पूछ भी लिया गया है, तो आप याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होगी उसको अब भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यह जो जयंती होती है यह 23 जनवरी को होती है, यानी कि 23 जनवरी का जो दिन है भारत में इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में अब से मनाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 23 जनवरी ये डेट आप याद रखिएगा, इसको अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो वीर बाल दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा जो वीर बाल दिवस है यह 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 दिसंबर का जो दिन है भारत सरकार के द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस दिन जो है गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए आप याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 26 दिसंबर का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह प्रतिवर्ष अब से 16 जनवरी को मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 जनवरी, या आप याद रखिएगा। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? महामारी की तैयारी का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह कब मनाया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम लेटेस्ट में यह शुरू किया गया था, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2021 में यह पहली बार मनाया गया था 27 दिसंबर को, तो एकदम लेटेस्ट का यह दिवस है, तो इसको आप याद रखिएगा। महामारी की तैयारी का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में नेशनल डॉल्फिन डे यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हाल ही में 5 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 अक्टूबर का जो दिन है अब भारत में इसको नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है इस दिवस को स्टार्ट किया गया है भारत की सरकार के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा।
तो इस तरह से टोटल 15 नए जो दिवस शुरू किए गए हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को कम से कम एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।